वर्ल्ड कप फंसा, क्या करेगी बीसीसीआई? कौन जीता कौन हारा, जानिए सच्चाई। आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा गया है जिसमें T20 वर्ल्ड कप अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी को इंडियन टीम को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है। ने लिखा था आईसीसी को, जहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं आएंगे, आप इस पर डिसीजन दीजिए। वहां पर आज आपको बता दें, आज दिन में एक मीटिंग हुई है जहां पर ये वीडियो कॉल मीटिंग थी। बीसीबी के वहां से ऑफिस बियरर्स मौजूद थे। आईसीसी बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर जुड़ चुकी हूँ आपके साथ यहाँ पर। तो जैसा कि T20 वर्ल्ड कप पर अब बांग्लादेश की 3 नई शर्तें आई। आईसीसी के साथ बीसीसीआई की भी टेंशन बढ़ाई। क्या अब बांग्लादेश के कारण T20 वर्ल्ड कप फंस गया है? ने लिखा था आईसीसी को, जहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं आएंगे, आप इस पर डिसीजन दीजिए। वहां पर आज आपको बता दें, आज दिन में एक मीटिंग हुई है जहां पर ये वीडियो कॉल मीटिंग थी। बीसीबी के वहां से ऑफिस बियरर्स मौजूद थे, आईसीसी के ऑफिस बियरर मौजूद थे और वहां पर डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पर। अब अक्सर आप जब टेबल पे बैठते हो एक प्रॉब्लम लेकर, तो उसका सोल्यूशन लेकर ही उठते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो कॉल जो ये मीटिंग रही, इसमें कुछ इस तरह की बातें हुई, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। वहां पर बीसीबी ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जी हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी ने उनको लगातार मनाने की कोशिश की कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और शेड्यूल पूरा पब्लिश हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको खेलना होगा। लेकिन बांग्लादेश एक तरह से उन्होंने क्लियरली इस मीटिंग में बताया कि जी हम अपनी स्टांस को नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर अडिग हैं, और आईसीसी भी कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में लगा हुआ है। अब आईसीसी से काफी सारे ऑफिस बियरर मौजूद थे, लेकिन बीसीबी से कौन कौन मौजूद थे मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर मेरे पीछे आएंगे बीसीबी के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन एंड फारूक अहमद, डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नजमुल आबिदीन, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इनके निजामुद्दीन चौधरी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर जुड़ चुकी हूँ आपके साथ यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है T20 वर्ल्ड कप में, उसके लिए लगातार जो है रिपोर्ट्स आ रही है। और आज ही दोपहर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है रखी थी, जहाँ पे इसी मुद्दे पे बातचीत होने वाली थी कि क्या करना है, वेन्यू कहाँ शिफ्ट करना है, करना भी है वेन्यू शिफ्ट या नहीं करना है। तो सारी बातचीत वहां पर हुई थी और उस पर आईसीसी ने दोबारा से यही बात कही है कि उनको कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश को इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने में कोई भी दिक्कत हो। क्रिकेट बोर्ड ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि उनको वेन्यू चेंज जो है चाहिए ही चाहिए। एक बार सबसे पहले रिपोर्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं कि एग्जैक्टली ये रिपोर्ट आई क्या है और एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, क्योंकि काफी दिनों से काफी सारी रिपोर्ट जो है सामने आ रही थी। आज भी कोई रिपोर्ट सामने आई थी जहां पे आईसीसी के सोर्स ने भी यही बातचीत करी थी कि जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहे हैं और बांग्लादेश को कोई भी दिक्कत इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल सेफ है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2 लेटर्स की बात हुई है, 2 लेटर्स उससे पहले एक फोन कॉल की बात हुई थी, तो अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात निकल कर आई है जहां पर बांग्लादेश टीम की T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को लेकर चर्चा हुई है। कल आपको याद आएगा कि कल दिन भर की डेवलपमेंट क्या थी। पहले एक स्पोर्ट्स एडवाइजर जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने यहां पर एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करी चीजें, जिस पर आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग ये था कि आईसीसी ये कह रहा है कि मुस्तफिजुर को मत चुनो, अपने फैंस को बोलो कि जर्सी मत पहनो और इलेक्शन के आसपास बांग्लादेश को दिक्कत हो सकती है। तो ये मुद्दा टोटली घुमा दिया गया था, लेकिन उसके बाद आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दी और साथ ही आईसीसी ने एक चीज ये कही कि भाई उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी बॉडीज हैं, जिन्होंने जांच करी, जिन्होंने सुरक्षा देखी, चाहे वो भारत में हो चाहे वो जहां पर बांग्लादेश के मैच हो रहे हैं यानी कि कोलकाता और मुंबई, उन्होंने खतरा जो है वहां पर किसी तरीके का नहीं बताया। और सिक्योरिटी थ्रेट की अगर बात करें तो उसको नील लो इस कैटेगरी में उन्होंने रखा था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से फिर से बयानबाजी यही चल रही थी कि हमारा स्टैंड ये है कि भाई हम नहीं खेलेंगे। तो उसी पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो लेटेस्ट हुई है, वहां पर बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पोजीशन वैसे की वैसे ही रखी है और ये बताया है कि भाई हम जो है भारत नहीं आएंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलने हम भारत नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी का कहना है कि भाई आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो सिचुएशन जो है बहुत टाइट हो गई है, मामला जो है बहुत फंस गया है, क्योंकि ये आप देखिए कि आज जो है 13 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख अगले महीने से जो है T20 वर्ल्ड कप है। उससे पहले आप मानकर चलिए कि वहां फिक्चर्स हैं, तो टाइम फ्रेम अब कम बची हुई है और कंफ्यूजन जो है आगे ऐसी रही आने वाला, जो हम ये मानकर चलिए कि यही जो हफ्ता चल रहा है, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन जो है अपनी कुछ ना कुछ कन्वे करनी पड़ेगी। ये सब लोग बीसीबी के सारे जो आप कहेंगे टॉप ऑफिस बियरर्स वहां पर मौजूद थे और आईसीसी से लगातार डिस्कशन की कि जी हम नहीं आएंगे इंडिया और सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसलिए हम नहीं चाहते हैं। फिर बोर्ड ने वहां पर उनको रिक्वेस्ट की है कि जी हम क्या कहते हैं, क्योंकि पब्लिश कर चुके हैं जो पूरी आइटनरी है टूर्नामेंट की, वो एक तरह से हम अनाउंस कर चुके हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्टांस है उसे रिकंसिडर करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी मीटिंग खत्म हुई तो हाथ में क्या रहा, हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, डिस्कशंस अभी भी जारी हैं। जो एंड में एक तरह से आया है वो ये आया कि देखिए बीसीबी रिमेन्स कमिटेड टू सेफगार्डिंग द वेलबींग ऑफ इट्स प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, यानी कि बीसीबी अपने स्टैंड पे टिका हुआ है और वहां पर बोथ पार्टीज अग्रीड दैट डिस्कशंस विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर पॉसिबल ऑप्शंस, यानी कि दोनों ने ये अग्री करा है कि डिस्कशंस अभी चलेंगे, अभी पॉसिबल ऑप्शंस देखे जाएंगे। अब पॉसिबल ऑप्शंस में क्या कुछ हो सकता है जहां पर आईसीसी ये कहे, क्योंकि आईसीसी फंसा हुआ है, आईसीसी ना बीसीसीआई को नाराज कर सकता है और ना ही बीसीबी को नाराज कर सकता है। हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि जी बीसीबी की सुनी जाए, सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और उस लिहाज से उनकी चलनी चाहिए, लेकिन आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है और ऐसे में आईसीसी फंसा हुआ है। अब श्रीलंका करा देते हैं तो ऐसे में फिर बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होगा। अब अगर आईसीसी बोले कि जी कोलकाता में जो आपके मैचेस हैं उन्हें शिफ्ट कराकर हम किसी वेन्यू पे करा देते हैं, तो बांग्लादेश की तरफ से ये भी बात आई थी कि जी इंडिया तो इंडिया है, चाहे आप कोलकाता कराओ, चेन्नई कराओ, मुंबई कराओ, आएंगे तो हम इंडिया ही, और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो ये सब बातें वहां चल रही है। अब क्या ऐसे में, क्योंकि सुनने में ये भी आया था
कि क्या ऐसा हो सकता है कि आईसीसी बोले कि जी 2 मैचेस आपके श्रीलंका करा देते हैं, 2 मैचेस आपके इंडिया ही रहेंगे। और जो भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि जो भी दिक्कतें हो रही है वो बांग्लादेश में हो रही है, और उसी पे कल आसिफ नजरुल ने इतनी बड़ी बातचीत वहां पर कर ली थी कि अगर मतलब 3-4 उन्होंने जो वहां पे पॉइंट्स बोल दिए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर बांग्लादेश के प्लेयर जो है, फिर बांग्लादेश की जनता अगर वहां मैच देखने आ रही है, बांग्लादेश की जर्सी पहन के घूम रही है, तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो उन्होंने काफी सारी बातचीत की थी। तो सबसे पहले एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे ही रेडी हो जाए रिपोर्ट आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। इस मीटिंग में बीसीबी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सारे जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो मौजूद थे इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में, आगे क्या बातचीत रही है, क्योंकि देखिए जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो तब बोर्ड के जो सबसे ऊपर के लोग हैं उनको ही आके बातचीत करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द डिस्कशंस द बीसीबी रीअफर्म्ड इट्स डिसीजन नॉट टू ट्रैवल टू इंडिया for the tournament, citing security concerns. The board once again urged the ICC to reconsider relocating Bangladesh's match to venues outside India in the interest of player safety. यानी मीटिंग के दौरान भी एक बार फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यही बातचीत आईसीसी के सामने रखी गई है कि उनको इंडिया में आके पाकिस्तानी हर जगह पेले जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के बस की नहीं हो पा रही। कल श्रीलंका ने भी पेल दिया, रख रख के मारा है इनको, धज्जियां उड़ा दी इनकी। शनाका ने ऑलमोस्ट 400 की स्ट्राइक रेट से मार दिया, ये वहां पे भी हार गए, मतलब सीरीज इक्वल हो गई। हसरंगा ने भी, वो घुंगरू सेठ की औलाद पंगे ले रहा था, उसको भी हसरंगा ने यूं करके आउट कर दिया, सब मतलब पूरी टीम को खत्म कर दिया। इनके जो इन्होंने नए नए गोद लिए हुए बच्चे बांग्लादेशी, उनके झूठ देख लो आप। इतने बड़े झूठे मक्कार फरेबी लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। उनका जो ऑफिशियल था ना, जिसने पंगा लिया था, जिसको उसने बोला भी था तमीम इकबाल ने कि भाई आप लोग ये पंगे ना लो, आईसीसी आपका रेवेन्यू काट देगा, आप रोड पे आ जाओगे, पहले ही भिखमंगे हो, जो थोड़ी बहुत कपड़े बचे वो भी चले जाएंगे। इसने आज पता है क्या झूठ बोला है? इसने बोला है कि आईसीसी ने हमें लेटर लिखा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में सेफ नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारा ना जो है, हमें क्या बोला गया है आईसीसी के द्वारा कि आप कलकत्ता में मैच ना कराएं, आप केरला में कर लें। उसने बोला नहीं, हमारी मांग है कि इंडिया से शिफ्ट कर दो। 3 चीजें कहते हैं। पहले तो आईसीसी बोल रहे हैं कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को तुम नहीं खिलाओगे, झूठ। अबे हमने उसको वहां से निकालने के लिए बोला था आईपीएल से, ये थोड़ी बोला कि तुम अपनी टीम में ना खिलाओ, तुम मुस्तफिजुर खिला लो, मुस्तफिजुर का भाई खिला लो, तुम तमीम खिला लो, तुमने हारना फिर भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी खिला लो। तो ये झूठ बोल रहा है कि आईसीसी ने मेल लिखी कि मुस्तफिजुर को नहीं खिलाओ, पहली बात। कहता सेकंड बात, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन आ रहे तो सेफ नहीं होगा, इंडिया कह रही है। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी। और फिर कह रहा है कि बड़ी बांग्लादेश में एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है, कुछ वैसी बकवास कर रहा है कि बांग्लादेशी जा नहीं सकते। तो 3 पॉइंट हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता, हम केरला में नहीं खेलेंगे। वहां पर सोर्सेज ने खारिज कर दिया कि आईसीसी ने कोई मेल ही नहीं भेजा, और आईसीसी बोल चुकी है कि हम वेन्यू शिफ्ट नहीं करेंगे, खेलना है इंडिया में खेल लो। अब क्या कह रहा है कि जी देखो हमारी तो इज्जत पे बात आई हुई है, हम तो इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। तो आईसीसी कह रही है फिर भाड़ में जा, तुझे पूछता कौन है? और ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और हम यूएई में खेलने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने ऑफर करी है तो पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और यूएई में खेलने को तैयार है। ये अब मुझे लग रहा है सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही खेलेगा। इसको आईसीसी निकाल देगी, फिर पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगा, वहां पे टेप बॉल खेल रहे होंगे, वहां पे टेप बॉल खेलेंगे, उसका नाम होगा भिखारी एसोसिएशन, भिखारी वर्सेस भिखारी, दोनों के दोनों खेलेंगे। कंगला वर्सेस जंगला, वो जो मेन टेररिस्ट का जंगला है ना, वो वर्सेस कंगला, तो ये दोनों खेलेंगे और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोला भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नजरुल ने कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेंट 2 लेटर्स, 2 लेटर भेजने की नौबत क्यों आई? बिकॉज माना नहीं आईसीसी रिगार्डिंग बांग्लादेश पार्टिसिपेशन। इन द मीन टाइम ही सेड आईसीसी सिक्योरिटी टीम हैज सेंट अ लेटर टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। आगे आओ। और निरा झूठ, कुछ नहीं भेजा उन्होंने, झूठ बोल रहा है। कह रहा है लेटर आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स व्हाट दैट वुड हाइटन सिक्योरिटी कंसर्न्स इफ लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान इज इंक्लूडेड इन बांग्लादेश स्क्वाड। अबे किसको फर्क पड़ रहा है, उसको खिलाओ ना खिलाओ, तुम अपने स्क्वाड में। झूठ बोल रहा है। इफ बांग्लादेशी सपोर्टर्स मूव, हाँ उसने बोला अगर बांग्लादेश का सपोर्टर वहां गए बांग्लादेश की जर्सी पहन के तो प्रॉब्लम हो सकती है, सेफ नहीं है। हाँ, और फिर बोला कि वी विल नॉट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया कि जो भारतीय मीडिया है वो किस तरह चीखे चिल्लाए जा रहा है। अब जो कि बांग्लादेश और आईसीसी और इंडिया के एक बड़ा फैसला आ चुका है। अब जो बांग्लादेश टीम है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड है, अब वो क्या कुछ कह रहे हैं और आईसीसी का क्या कहना है, मुकम्मल अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया किस तरह चीखों पुकारे जा रहा है वो आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट शेयर करते चले कि जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने साफ साफ अब इनकार कर दिया है कि हम इंडिया खेलने के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। ये कहना था जो कि बांग्लादेश टीम के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनका यही कहना था। लेकिन अगर बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी
बहुत मिन्नतें तरले कर रहा है कि भाई अब जो कि शेड्यूल है T20 वर्ल्ड कप 2026 का अब वो पब्लिक हो चुका है। अब आप मेहरबानी करके आप चले जाएं इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन बांग्लादेश भी अपनी जिद पे अब फंस चुका है। अब वो कहता है हम पीछे नहीं हटेंगे, आपने हमारे मुस्ताफिजुर रहमान को क्यों नहीं शामिल किया। यहाँ पर दोस्तों आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि अब जो हमारी जानें हैं वो खतरे में हो चुकी है, क्योंकि अब इंडिया में हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी जाएगी। लेकिन आईसीसी कहता है आप चले जाएं, आपको सब चीज़ फराहम की जाए, सिक्योरिटी वगैरह भी फराहम की जाएगी। लेकिन बांग्लादेश टीम नहीं खेलने आ रही इंडिया में, ना ही पाकिस्तान जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।